हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ टॉपिक, और इसके बाद पढ़ेंगे फिर विश्व की नदियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की नदियों से मोस्टली हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज। तो जिस चैनल पर पहली बार इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है, ठीक है। हमारा चैनल बढ़ेगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो वीडियो जल्दी आएगी। एक बार दोस्तों में से पढ़ा चुके हैं और स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई, तो ये सब पढ़ाया हुआ मेहनत पानी फिर गया। अब फिर से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ओहो, कहाँ से मिटाया जाए। चलिए, अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि देखिए, ये इधर नदी है सिंधु, ये लद्दाख क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी है इस साइड में, ठीक है। और भारत की है ये गंगा, ये सबसे लंबी है, ठीक है। ये 2525 किलोमीटर है। इसको, ये है गंगा, जो कि यहाँ से जो निकलती है गोमुख से। उसके बाद जैसे दो नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपकी इधर है सिंधु के बाद, सिंधु नदी के बाद जो है आपकी है झेलम, इसके नीचे है चिनाब, इसके नीचे रावी, इसके नीचे ब्यास, इसके नीचे है सतलुज नदी, ठीक है। तो ये सीरीज आपको सीरीज से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, वो हुआ था सिंधु समझौता, सॉरी। तो इसमें दो नदियाँ होती है, एक तो हिमालय नदी होती है और एक प्रायद्वीपीय नदी होती है, ठीक है। तो दो नदियों, जैसे ये हिमालय नदी में ही आएगी, ये तो सब नदियाँ हिमालय नदी में ही हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं, एक सिंधु समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो वो क्या समझौता है, तो इसमें क्या हुआ था, ऊपर की तीन नदी हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल तो जो है वो पाकिस्तान लेगा, जो ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। और बाकी बाकी इनका 20% जल जो है वो इंडिया लेगा, ठीक है, ये है। और जो नीचे की हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इनका ठीक उल्टा है यही, ठीक है। इनमें 80% भारत लेगा, इंडिया लेगा, और 20% जल इनका पाकिस्तान लेगा, ठीक है। तो ये समझौता कब हुआ था, 1960 में। तो इसे आपको याद रखना है। इसीलिए आपको नदियों के ऊपर की तीन नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पाक, 20% इंडिया, और नीचे की रावी, ब्यास, सतलुज 80% भारत पानी लेगा, 20% पाकिस्तान लेगा। आपके सीरीज से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें ये सीरीज है। इसके बाद ये गंगा नदी निकलती है, गंगा की एक सहायक नदी है यहाँ पर आती है, ये है यमुना, ठीक है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये गंगा इधर से यहाँ से आती हुई, और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो है पद्मा के नाम से, ठीक है। अब देखते हैं, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र। नदी नहीं, ये दरअसल एक नद है। ये नदी वैसे फीमेल होती है, ये मेल है। तो ये भारत का एकमात्र नद है ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलता है? ये मानसरोवर के पास से निकलता है
और ये चीन में होते हुए, तिब्बत से होते हुए, और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है भारत में। ठीक है, तो अब ये चीन में किस नाम से जानी थी? संगापो के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र चीन में किस नाम से जानी जाती है? तो वो है ये संगापो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये संगापो के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? अरुणाचल से। अरुणाचल प्रदेश है ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से आती हुई ये असम में एक द्वीप बनाती है जो है माजुली द्वीप। इसकी खासियत है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का ही नहीं विश्व का। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और ये सबसे बड़ा, सबसे चौड़ी नदी भी है ये सबसे चौड़ी नदी है। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और ये इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। और ये भारत में केवल 900 किलोमीटर ही चलती है। भारत में 900 किलोमीटर ही ये आ पाती है। ठीक है, तो और ये जब ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में घुसती तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना के नाम से, गंगा पद्मा के नाम से, जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं, मिलके ये मेघना नाम से जानी जाती है। मेघना का निर्माण करती हैं और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन इसे क्यों कहा जाता है? सुंदरी वन के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत दलदली इलाका होता है और यहाँ पे मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं इस एरिए में। ये बहुत ही दलदल इलाका है। ठीक है, ये यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्रह्मपुत्र नदी का संगापो के नाम से चीन में जानी जाती है। मानसरोवर के पास से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, और ये सबसे चौड़ा नदी है, असम में माजुली द्वीप में आती है। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है, टोटल 2900 है। 2000 किलोमीटर चीन में रहती है। ठीक है, ये इसके इतने सारे पॉइंट हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो किसी कारण बस शूट नहीं हो पाया था उसमें मोबाइल में, तो इस वजह से ये फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है दोस्तों। अभी इसमें आगे और पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार वीडियो ठीक चल रही है क्या। जी हाँ, वीडियो ठीक ठाक चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सिंधु समझौता है, ये लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये इधर इस यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी भारत की ये। और ये यमुना की दो सहायक नदियाँ, एक चंबल और ये बेतवा। ठीक है, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक, ये दो मतलब सहायक नदियाँ हैं इसकी। ठीक है, और ये गंगा यहाँ पर निकलती है, ये कहीं से, तो ये निकलती है, ये अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी ये मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ये हिमालय से दोनों निकलती हैं और ये देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। और यमुना की सहायक नदी चंबल और बेतवा। ठीक है, और एक ये अरावली पर्वत से इसमें एक नदी निकलती है, इसमें है लूनी नदी। और ये कहीं कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के आसपास से कहीं से निकलती है लूनी नदी और कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो ये पहले हमने पढ़ा था, सतलुज नदी पर एक है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध पंजाब में है, ये इंदिरा नहर का निर्माण करता है। यह है सतलुज नदी पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइए, एक नोट्स बनाइए, उसमें नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें और कोई पॉइंट बचना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत से होकर गुजरती है, लेकिन पूरी तरीके से भारत में नहीं है। ठीक है, और ना ये ब्रह्मपुत्र है, केवल गंगा ही है, इसीलिए सबसे लंबी नदी भारत की ये गंगा ही मानी जाएगी। ठीक है,
तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं अलकनंदा और भागीरथी को। अब देखते हैं, एक ये है जगह अमरकंटक। अमरकंटक है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से एक ये नदी निकलती है, यहाँ पर पटना में जाके मिलती है, इसका नाम है सोन नदी। इसकी ये खासियत है, सारी नदियाँ तो उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर बहती हैं, ये उल्टी बहती है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से दो नदियाँ और निकलती हैं, एक तो नर्मदा निकलती है जो कि अरब सागर में जाके मिलती है, नर्मदा, और एक यहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है इधर ये अरब। और यहाँ पर इसके अलावा और महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, महानदी, और ये उड़ीसा में है, ये सबसे लंबा बांध है भारत का, ठीक है, सबसे लंबा बांध है ये। तो इसे कैसे याद रखेंगे हम, महानदी पर हीराकुंड में, एक हीराकुंड बहुत अच्छा नाम है ये, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध। कहाँ पर? उड़ीसा में, जो हमेशा उड़ता ही रहता है, ज़मीन पे नहीं आते हैं जिसके पैर। तो ये उड़ीसा में कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है। ये बना हुआ है महानदी पर, ये सबसे लंबा बांध है ये। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, छत्तीसगढ़ से निकलती नर्मदा नदी, ठीक है। इसके बाद और ये नर्मदा नदी तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसके बाद है यहाँ पर एक है सतपुड़ा, सतपुड़ा के ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, सतपुड़ा। तो यहीं से एक नदी निकलती है, ये ताप्ती, ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है सतपुड़ा के आसपास से, ठीक है, ताप्ती नदी। और ये नासिक से निकलती है, ये गोदावरी नदी, नासिक से इसमें क्या है? इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है, और इस पर कुंभ भी लगता है। दो कुंभ तो गंगा पर लगते हैं, एक प्रयागराज में और एक हरिद्वार में, और एक कुंभ नासिक में लगता है। ये 3 कुंभ लगते हैं भारतवर्ष में। तो गोदावरी नदी को, ठीक है, ये गोदावरी यहाँ पर है, दक्षिण की गंगा है, ये वृद्धगंगा भी इसे कहा जाता है, यहाँ कुंभ भी लगता है। और इसके बाद नीचे आती है कृष्णा नदी, कृष्णा के नीचे आती है कावेरी नदी, ठीक है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है? कावेरी नदी है, सबसे दक्षिण की नदी कावेरी नदी है। इसे दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कावेरी नदी को। तो ये नदियों की सीरीज आ सकती है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। इसमें लिखा जाए कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की सीरीज में लगाइए, ऐसी मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। तो आप इनकी सीरीज याद रखें, पहले नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी नदी। दोस्तों उम्मीद कर दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी ये। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदियाँ बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये बताइए, जिससे कि और वीडियो में हम वैसा बदलाव करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। तो इसमें देखते हैं आगे क्या क्या पॉइंट हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। और ये नर्मदा नदी जो है, ये जबलपुर में, नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार, या कपिल धारा के नाम से भी जाना जाता है, कपिल धारा। जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर, ठीक, ये सब चीज़ किस पे? नर्मदा नदी पर चल रही। जबलपुर में
धुआंधार जल या कपिलधारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर, ठीक है। बहुत ही फेमस जलप्रपात है, इसीलिए इसको दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद गोदावरी का बताइए, दक्षिण गंगा वृद्धि गंगा कुंभ लगता है यहाँ पर। महानदी पर हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, वो सबसे लंबा बांध है महानदी और हीराकुंड बांध, इससे आप याद रखेंगे। उड़ीसा में है, उड़ता हुआ राज्य है, कभी ज़मीन पे नहीं आता है। और भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है, इंदिरा नगर पर, ये सतलुज नदी पर है। ये कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर है, ठीक है। और गंगा के बारे में 2 पॉइंट हैं कि गंगा सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। और ये नर्मदा और ताप्ती, ये जो 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। पूछ लिया जाए कौन सी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, तो आपकी सीरीज याद रही, नर्मदा और ये ताप्ती इधर अरब सागर में जाती हैं और बाकी सब बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। सब नदियाँ टोटल बंगाल की खाड़ी में ही पहुँचती हैं दोस्तों। और ये है तवा, किसकी सहायक नदी है? ये तवा नर्मदा की सहायक नदी है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक कौन सी है? नंबर 3 डाल दें। बंगाल का शोक दामोदर नदी, ये बंगाल का शोक है, ठीक है। और भ्रंशदोड़ी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। ये भ्रंशदोड़ी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। भ्रंशदोड़ी से होकर ये नर्मदा नदी होकर गुजरती है। भ्रंशदोड़ी एक जगह है। और कावेरी को दूसरी नाम कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हिमालय नदी में गंगा सबसे लंबी है और प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी, इसमें एक पॉइंट लगते हैं, चौथा प्रायद्वीपीय गोदावरी, प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी गोदावरी और हिमालयन में गंगा, ठीक है। और कावेरी को दूसरी गंगा कहते हैं। ये वाला पॉइंट भी लिखा दिया है हमने, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट बचा है? तो दोस्तों यही सारे पॉइंट थे, हमने आपके सारे पॉइंट इसमें लिखा दिए हैं, ठीक है। ये उल्टी नदी चलती है, ये उधर को बहती है दक्षिण से उत्तर के लिए। कौन सी है? सोन नदी। गंडक, तो दोस्तों ये थी आपकी भारत की नदियों की वीडियो, ठीक है। पूरा इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, जो भी देख लीजिए, हर चीज़ हमने लिख दी है और बोली। आपको वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार इसको रिवाइज करके देखिए, तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी, उसको नोट करते जाइए, ठीक है। इससे आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। हर चीज़ हमने वैसे इसमें लिख दी है गंगा को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग पहली बार हैं। जिन्होंने वीडियो को अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए। और दोस्तों इसको चैनल वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं अंकित आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी ट्यूशन क्लासेस की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ठीक है।